गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पर जो भर्ती निकली है उससे संबंधित सभी जानकारी। इसके साथ ही देखेंगे कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन या सिस्टम से कैसे डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के बाद उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही देखेंगे कि उम्र सीमा, सिलेबस और आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना फी भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इसका लास्ट डेट कब तक रखा गया है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में देखें। यह सभी जानकारी देखने के लिए अपने मोबाइल फोन या सिस्टम में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने बाद उसके सर्च बॉक्स में आपको एंटर करना है ssc.nic.in। यह टाइप करके और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल पेज है आपके मोबाइल फोन ओपन हो जाए। ओपन होते ही आप यहाँ देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज में आपको यहाँ पर दिखेगा यह नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2023 को जारी किया। तो यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करें। क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में जिसमें भी आप यह साइट ओपन किए होंगे उसमें यह नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ जो पोस्ट का नाम मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। इसके साथ ही इसका जो अप्लाई करने का डेट है वह आप यहाँ से देख सकते हैं 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 कर इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लास्ट डेट है इसका रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने का वह 17/2/2023 तक रात्रि 11 बजे रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ से देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट की जो तिथि है वह आप 19/2/2023 तक इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आप चालान के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो 19/2/2023 तक लास्ट डेट है। इस प्रकार से यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है और इसका जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वह संभावित अप्रैल 2023 में लिया जाए। इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही आप फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप 23 और 24 को के फॉर्म को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। इसके साथ ही यहाँ पद से रिलेटेड देख सकते हैं कि MTS की 10,880 सीटें लगभग है। वहीं हवलदार की बात करें तो 529 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ से देखेंगे कि रिजर्वेशन का जो गवर्नमेंट रूल है उस हिसाब से आपको एज छूट दिया जाएगा तथा मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जो कैटेगरी है वह आप यहाँ से देख लें। इस प्रकार से यह सभी देखने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेशनलिटी दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लें। यह सभी जानकारी आप पढ़ने बाद यहाँ से डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 6 नंबर में आपको दिखेगा एज लिमिट से रिलेटेड जानकारी। तो आपकी जो एज की मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो गणना की जाएगी वह 1/1/2023 तक की जाएगी। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 18 से 25 वर्ष के बीच यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। वहीं जो डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन दिया हुआ है तो 2/1/1998 से लेके 1/1/2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप MTS और हवलदार के पदों पर अप्लाई कर सकते। वहीं 18 से 27 वर्ष के बीच आपका एज है और 2/1/1996 से लेके 1/1/2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आप हवलदार के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देखेंगे कि यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूल के अनुसार 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं PWD अनरिजर्वेड कैंडिडेट है तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा और PWD OBC कैंडिडेट है तो 13 वर्ष का मिलेगा और PWD SC/ST कैंडिडेट है तो 15 वर्ष का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो जो भी आपके एज रिलेटेड छूट है वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे। यह सभी पढ़ने बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ
एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दी। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह 17/2/2023 तक आपने किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास किया है तो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते। यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी, फिर आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वहीं आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जिस भी आप क्लिक करेंगे तो इसका जो अप्लाई करने का पोर्टल है उस पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप इसके जो आवेदन शुल्क है उससे संबंधित जानकारी देख सकते। यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो आपको 100 रुपया पे करना है। वहीं आप महिला और SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और पे करने का जो माध्यम है वह आप देख सकते हैं UPI या फिर मास्टर कार्ड या फिर रुपया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से या फिर SBI के बैंक चालान से ऑफलाइन भी इसका फी भुगतान कर सकते हैं। और फी भुगतान करने का डेट जो है आप यहाँ से देख लेंगे। फिर यह सभी जानकारी देखने बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने बाद यहाँ से जो आपके एग्जाम सेंटर है उसके रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो आप फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले इन सभी जो भी एग्जाम सेंटर है उसकी जो कोड संख्या है तथा कहाँ कहाँ इसका एग्जाम सेंटर है वह आप एक जरूर देखने बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको एग्जाम टेस्ट देना होगा यानी CBT एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपको PST देना है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है। और वो भी आपको ओनली हवलदार के पद पर अप्लाई करेंगे तभी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है। या फिर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी प्रकार के फिजिकल देने की जरूर। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो आपकी CBT ली जाएगी उससे रिलेटेड और उसका सिलेबस से रिलेटेड यहाँ जानकारी दी। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड 20 का क्वेश्चन होंगे और इसका जो मार्क्स फुल मार्क्स होगा वह 60 नंबर का होगा। उसके बाद जो सेकंड आपका पेपर होगा वह रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा, उसका भी 20 क्वेश्चन होंगे और वह 60 नंबर। और इसका जो टोटल टाइमिंग होगा एग्जाम का वह 45 मिनट का होगा। फिर वहीं आप सेक्शन 2 में देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स। और जो सेकंड पेपर होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, उसका भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स होगा। इस प्रकार से यह कुछ सिलेबस से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी हुई। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका न्यूमेरिकल होगा और मैथमेटिकल होगा वह कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा उससे संबंधित जानकारी दी हुई है। तो आप इसको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें। फिर वहीं देख सकते हैं कि यदि आप हवलदार के पदों के लिए अप्लाई करते हैं और आप रिटन पास करते हैं उसके बाद जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है यानी PST उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। तो वॉकिंग यानी चलना है 1600 मीटर 15 मिनट। यदि आप मेल कैंडिडेट तो आपको चल के यह फिजिकल टेस्ट पास करना है। वहीं आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में चल के आपको इस टेस्ट को पास करना। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि हाइट रिलेटेड जानकारी दी। यदि आप मेल कैंडिडेट है आपकी जो हाइट है वह 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप गढ़वाल, सामीज, गोरखा इस तरह या फिर शेड्यूल ट्राइब यानी SC से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिया है। फिर यहाँ चेस्ट से रिलेटेड जानकारी देख सकते। और यदि आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपकी जो वेट है वह 48 kg होनी चाहिए। तो इस तरह से PST से रिलेटेड जानकारी दी हुई है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। फिर यह सभी जानकारी पढ़ने बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ऑनलाइन करते समय आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी दी हुई है तथा जो आपकी गवर्नमेंट ID है उससे भी रिलेटेड जानकारी यहाँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ ऑनलाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो ऑनलाइन करने से पहले आप एक बार इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, तभी आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ऑनलाइन करने में नहीं होगी। तो इस प्रकार से MTS और हवलदार के पदों के लिए यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आई होप कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो।